हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे एमपी ग्रुप 2 व सब ग्रुप 3 का फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो आपको ईएसबी की साइट पर आ जाना है। यहाँ आप देख पाएंगे सबसे ऊपर भर्ती चल रही है ग्रुप 2 व सब ग्रुप 3 के अंतर्गत स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट्री। तो इसमें 12th प्लस जो भी स्टूडेंट हैं या 12 PCMC या CBZ से पास आउट हैं वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, या ग्रेजुएट स्टूडेंट या कोई भी डिप्लोमा है, मतलब कोई भी डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। टिक मार्क लगाएंगे, आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके लिए सबसे पहली सामान्य पंजीयन क्रमांक, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर कोड डालना और आगे बढ़ाए पर सत्यापन कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। आपकी प्रोफाइल खुलेगी, आपको इस तरह से आएंगी और यहाँ आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी फ़ोटो पहले से अपडेट है तो कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद प्रोफाइल लोड होगी और यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करके फिर से आएंगी तो 30 नंबर पॉइंट पर आपको आना है। यहाँ आपके लिए सिलेक्ट करना है यदि आप दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक है या कोई नहीं है। यदि आप स्टूडेंट सिंपल तो इसमें आपको बिना वर्ग एक्स पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद इनको आपको पढ़कर सिलेक्ट करना है। यदि आप शासकीय विभागों में, होमगार्ड, निकायों में, मंडल की किसी भी जॉब में हैं तो हाँ या ना कर सकती हैं 36 पॉइंट में। फिर उसके बाद आप 37 पॉइंट और 39 पॉइंट पर आएंगी। तो इसमें आप यदि छटनी शुदा कर्मचारी है या राष्ट्रीय सेना में क्रेडिट है, अनुदान है आपका कोई भी, तो हाँ करें, वरना आप ना कर सकते। उसके बाद 36 पॉइंट में भी आपको ना कर देना है यदि आप नहीं है। हम ये बता चुके। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ आपके लिए क्या आप 44 पॉइंट में, क्या आप 43 पॉइंट में क्या आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित हैं, तो हाँ या ना करें। इसके बाद क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के नीचे दिए गए विभागों में से, मतलब इन 10 विभागों में से किसी में कार्यरत हैं, तो आप यहाँ करें, वरना ना कर दें। तो हम यहाँ ना करेंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको ध्यान से फॉर्म फिलअप करना है क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी यदि आपने कुछ भी गलत टिक मार्क कर दिया तो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ आपके लिए नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लेखित विभागवार, पदभार, शैक्षिक अर्हताएं एवं आधार पदों का पहले आपको पढ़ लेना है नोटिफिकेशन, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है। आप सभी में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप यदि सभी में क्लिक करेंगे तो अलग अलग फीस लग सकती है आपके लिए। यदि आप अलग सभी फॉर्म सेलेक्ट कर देंगे तो आपको सभी के लिए ज़्यादा फीस लगेगी। पहले की तरह नहीं, यदि आप सभी भी सिलेक्ट कर देते तो आपको सेम फीस लगती थी। आप सभी के लिए अलग अलग फीस, तो ऐसी हज़ारों में फीस पहुंच जाएगी आपको। यहाँ आप देख लें इतनी सारी वैकेंसी आई हुई हैं। तो जो भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, जैसे आप 12 PCM से पास हैं या CBZ से पास हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं करना है। नीचे आएंगे आप तो, या इसमें भी नहीं आना, नोटिफिकेशन को आप देख लें। अब तो पहले की तरह नहीं है कि आपको अलग अलग वैकेंसी सिलेक्ट करनी पड़ती थी। अब आपके लिए वहीं लिखा है फॉर्म, मतलब जहाँ आप फॉर्म भरेंगे वो जो पॉइंट दिए गए हैं कि आप आपके सब्जेक्ट लिखे दिखाई देंगे। तो हम एक बार आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहे हैं। इस तरह से वैकेंसी आई हुई है। ये रही टोटल वैकेंसी। तो ये वैकेंसी दी गई है। यदि आप ये मतलब ये नोटिफिकेशन चाहते तो मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। अब मैं दिखा दूंगा आपके लिए जो 12th पास हैं PCM सब्जेक्ट से और ग्रेजुएट भी PCM से, तो उनके लिए वैकेंसी है। मैंने सिलेक्ट कर रख ली है। ये आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं इस तरह से। मतलब मैंने पोस्ट कोड के अनुसार, वैसे उसमें भरना तो नहीं है लेकिन मैंने आपको फिर भी दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं BSc PCM से पास हैं या 12 PCM से पास है या CBZ से भी पास है, तो वो ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगी और ये टिक मार्क कर पाएंगी। ये वैकेंसी रही, मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ आपके लिए। इस तरह से ये रहे पोस्ट कोड। पहले पोस्ट कोड डालना पड़ता था, मतलब पोस्ट कोड के अनुसार सिलेक्ट करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता। अब तो डायरेक्ट एक टिक मार्क लगाना। अभी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से टिक मार्क लगाना। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप नाइट के टाइम फॉर्म फिलअप करें क्योंकि उस टाइम साइट ठीक चलती है। अभी जिस टाइम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, अभी अच्छी साइट चल रही है। लास्ट टाइम साइट स्लो हो जाती है। अब हम चलते हैं फॉर्म फिलअप पर। तो यहाँ आप देख पाएंगे सब्जेक्ट लिखे दिखाई देंगे आपको सभी में।
तो आपको जो जो सब्जेक्ट जैसे आप देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, तो 12th में मेरी बायोलॉजी एक्स्ट्रा विषय था। बाकी PCM से पास आउट तो मैं ये भी इसमें भी टिक मार्क कर सकता हूँ। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसके नीचे वाला मतलब 9 और 10 दोनों पेपर दे सकता हूँ, तो IG सेलेक्ट करूँगा। लेकिन आपको डबल फीस देनी पड़ेगी, जैसे मैं OBC कैटेगरी से हूँ तो मुझे डबल फीस देनी पड़ेगी 550 रुपये। तो एक पेपर के लिए आप सिंगल फीस लगेगी, 2 के लिए डबल, इस तरह से फीस बढ़ती जाएगी। तो आप ध्यान से सिलेक्ट करें। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, आपका डाटा फीड हो जाएगा इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ आपको जो जो आप मतलब जैसे आपने वहाँ सेलेक्ट किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी पोस्टें हैं रिलेटेड वो सभी ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगी। आपको अलग अलग सिलेक्टिंग करना पिछली तरह की। पोर्टल अपडेट हो चुका है तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे, सभी में ये हाँ सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि आपके अनुसार ही पोस्ट आई होंगी। यदि नहीं आती हैं तो आप ना कर दें। तो यहाँ देख सकते हैं हम सभी में हाँ कर दे रहे हैं। और जो भी पोस्ट को मतलब जहाँ भी आप पहले ज्वाइनिंग चाहती हैं, तो आपको जो पद चुने में दिखाई दे रहे हैं, ये लास्ट में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो जिस बॉक्स को आप पहले टिक मार्क करेंगे वो पहले आएगा, जिसको सेकंड पर टिक मार्क करेंगे वो सेकंड में जाएगा। तो इस तरह से आपको टिक मार्क कर देना और कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक वो यहाँ पर साइड में जो ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, एक बार मैंने सभी में हाँ कर दे रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, जिसमें भौतिक विषय होना चाहिए, तो इतनी क्वालिफिकेशन मेरे पास है। अथवा इसके बाद यदि ये नहीं है तो दूसरी होना चाहिए, तो मेरे पास ऊपर वाली है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। क्योंकि इस बार का पोर्टल अपडेट हो चुका तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि आप अलग से पोस्ट कोड निकालें फिर ये करें वो करें। केवल आप अपने सब्जेक्ट मिला लें ग्रेजुएशन या 12th की, उसके अनुसार आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी ऊपर वाली मेरे पास है क्वालिफिकेशन एक विषय के रूप में। तो इस तरह से हमने सब सिलेक्ट कर लिए, मतलब हाँ कर लिए, मतलब इन पोस्टों में मैं एलिजिबल हूँ। उसके बाद आपको यहाँ टिक मार्क लगा देना है। मैं जहाँ फर्स्ट चाहता था, फर्स्ट वाली जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हो यदि अब लगती है तो मैंने उसे पहले टिक मार्क किया, उसके अनुसार मैं नेक्स्ट नीचे चलाता गया। तो यहाँ जो खाली ब्लैंक में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ अपने आप जैसे सबमिट करेंगे आपको यहाँ दिख जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आप यहाँ आएंगे नीचे, तो यहाँ आपको पंजीयन क्रमांक, यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ हाँ या ना सिलेक्ट करना, तो ना करेंगे तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे आप, तो हम हाँ कर देते। यहाँ आपको पंजीयन क्रमांक उस किस डेट में आपने बनाया था वो, और पंजीयन क्रमांक का जिला जो भी जिस जिले की आप हैं, तो हम ये फिलअप कर पाएंगे। फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको आगे की जानकारी फिलअप करनी है। फिर 46 पॉइंट पर आएंगे तो उल्लिखित विभाग द्वारा शैक्षणिक सहायता यहाँ पर रखती हैं, तो आपको हाँ कर देना। क्या आपके पास समग्र ID है तो हाँ या ना कर सकते, यदि हाँ है तो भर सकते, वरना आप छोड़ भी सकते, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे 4 आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर पास चाहिए वो फर्स्ट डाल लें, और उसके बाद आप कोई भी मतलब धीरे धीरे पीछे की ओर डालती जाएँ। 80 मतलब जो आपके पास है वो उसे पहले डालें, जो दूर है उसे लास्ट में डालें, या आप इस हिसाब से डाल सकते जो फर्स्ट है जहाँ आप अपना पास वाला सेंटर है उसे पहले डाल लें। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटर थोड़ा सा दूर है उसे आप लास्ट में डालें, क्योंकि ज़्यादातर फर्स्ट और लास्ट सेंटर मिलती हैं, सेकंड और थर्ड नहीं मिलती। तो हमने इस हिसाब से डाला है, आप देख सकते हैं। उस टिक मार्क करेंगे, आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन खुलेंगे, आपको वहाँ अपनी मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे हमने 12th और ग्रेजुएशन बेस के अनुसार सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, तो वहाँ हम अपनी 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे। आपको साइज़ वगैरह मिला लेनी है, यदि अपलोड में प्रॉब्लम होती है गूगल पर कोई भी साइट से कर सकती है। उसके बाद फीस पेमेंट कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉच माई वीडियो। कोई भी डाउट होता तो कमेंट कर पूछ सकते हैं।